बार बार रघुवीर सम्हारी। अच्छा, लाभ क्या हुआ? एक संत का भाव सुना, वो बड़े सहज अर्थ करते थे, लेकिन उनके अर्थों में एक भाव था। वे कहते थे श्री हनुमान जी ने पूरी लंका जलाई पर उनकी पूंछ का एक बाल भी नहीं जला। क्यों? तो हम उनसे पूछते कि महाराज आप बताओ। तो कहते देखो श्री हनुमान जी जब जा रहे थे तो उन्होंने राम जी का बार बार स्मरण किया, बार बार रघुवीर सम्हारी, बार बार राम जी का स्मरण किया, बार बार रघुवीर सम्हारी। अच्छा, अब एक बात बताओ, क्या रा की जगह जरा ला लगाओ, बार बार माने पुनः पुनः बाल बाल। जो बार बार राम जी का स्मरण करेगा वो बाल बाल बच जाएगा। क्यों बच जाएगा? क्योंकि बार बार रघुवीर सम्हारी, इधर से हनुमान जी ने बार बार राम जी का स्मरण किया तो राम जी ने क्या किया? हनुमान जी का बाल बाल रघुवीर सम्हारी, हनुमान जी के बाल बाल की संभाल श्री राम जी कर रहे हैं। और जो पे कृपा रघुपति कृपालु की, बैर और के कहा सरे, होए न बाको बार भगत को, जो रिपु कोटि उपाय करे। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़े उता ऊपर। समुद्र के इस पार बड़ा ऊंचा पर्वत था, हनुमान जी खेल में उस पर्वत के ऊपर पहुंच गए। इसका अर्थ यह है कि जिसके जीवन में ऐसे गुण हों, निरभिमानता हो, वृद्धों के सम्मान का भाव हो, उनके अनुभव से प्रेरणा लेने की वृत्ति हो, और जिसके मन में उत्साह हो, और जो भगवान का भरोसा रखे, उसे बड़ी से बड़ी ऊंचाई प्राप्त कर लेना खेल हो जाता है। जिमि अमोघ रघुपति करबाना, जिमि अमोघ रघुपति करबाना। जिमि अमोघ रघुपति करबाना, जिमि अमोघ रघुपति करबाना। यही बात चले हनुमान, यही बात चले हनुमाना। जिमि अमोघ रघुपति करबाना, जिमि अमोघ रघुपति करबाना। जिमि अमोघ रघुपति, जिमि अमोघ रघुपति करबाना बाना। जिमि अमोघ रघुपति करबाना। एही बात चले वो हनुमाना, यही बात चले हनुमाना। हनुमाना। रघुपति करबाना, रघुपति करबाना, रघुपति करबाना। अब श्री हनुमान जी ऐसे चले जैसे राम जी का बाण चला हो। अद्भुत रहस्य है भाई, ये बाण की तरह चले हनुमान जी, राम जी के बाण की तरह चले। अच्छा, बाण चलते तो आपने देखे होंगे, अच्छा वैसे न देखे हों तो टेलीविजन में धार्मिक सीरियल रामायण महाभारत में जो युद्ध के दृश्य दिखाए गए तो बाण चलते हुए देखें, देखें? अच्छा, आप लोगों ने भी देखे हों, देखें? अच्छा, बाण चलते सबने देखे, पर बाण के पांव देखे किसी ने? नहीं देखे। अरे हों तब तो देखें। तो बाण के पांव नहीं है, पर चलते हैं कि नहीं? यही है बिनु पग चले, बिना पांव के चलते हैं बाण। अच्छा एक बात, बिना चरण के चलते हैं बाण,
और एक अद्भुत बात है, ऐसे तो कई चीजें बिना पांव के चलती हैं, कई चीजें बिना पांव के चलती, जैसे कई चीजें बिना पांव के चलती हैं। जैसे किसी के भी घर जाओ तो वह स्वागत में पूछता है मेहमान से, क्या चलेगा? पूछते क्या चलेगा? कई बार कहते लोग ठंडा चलेगा कि गर्म। पर मेहमान भी कम विचित्र नहीं होते। एक के सज्जन के घर एक मेहमान गया तो उस आदमी ने अपने शिष्टाचार की परंपरा का पालन करते हुए कहा, क्या चलेगा? दूध की चाय। उसका मतलब था एक चीज बताओ, दूध लेंगे कि चाय? पर मेहमान भी बड़ा विचित्र था। उसने पूछा कि दूध चलेगा कि चाय? मेहमान बोला, जब तक चाय बने तब तक दूध ले आओ। जब तक चाय बने तब तक दूध ले आओ, मतलब दोनों ही चलेगा, दूध भी और चाय भी। अच्छा, कई बार लोग कहते भी हैं अभी क्या हो रहा, तो लोग कहते अभी तो चाय चल रही है। बहुत बार कहते हैं नाश्ता चल रहा है। अच्छा, आप एक बात सोचो, नाश्ते के पांव होते हैं जो चल रहा है, चाय के पांव होते हैं जो चल रहे हैं, लेकिन जिसके पांव नहीं होते फिर भी चलता है, वह किसी के हाथ से चलता है। उसके अपने चरण नहीं है पर उसकी गति किसी के हाथ में है। वह चलता तो है पर गति किसी के हाथ में है। मैं भी आपसे यही कह रहा हूं कि राम जी के बाण बन जाने का अर्थ क्या? हनुमान जी कहते हैं कि गति तो हमारी होती है पर हमारी गति हमारे साधन से नहीं होती, हमारी गति तो भगवान के हाथ से होती है, भगवान के हाथ से। गति राम ही सो, मति राम ही सो, रति राम सो, राम ही को बल है। सबकी न कहो तुलसी के मते, इतनो जग जीवन को फल है। अच्छा, बाण लक्ष्य पर लग जाए तो बाण को खुशी नहीं, ना लगे तो दुख नहीं। वह तो यंत्र है, सुखी दुखी तो करता होगा। संतन के मुख सो सुन्यो सुखदाई यह मंत्र, संचालक श्री राम हैं, हम हैं केवल यंत्र। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, जिमि अमोघ रघुपति जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, जिमि अमोघ रघुपति। एहि भांति भांति चले हनुमाना, हनुमान रघुपति कर बाना, जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, जिमि अमोघ रघुपति। अमोघ रघुपति कर, जिमि अमोघ रघुपति कर, जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, जिमि अमोघ रघुपति, अमोघ रघुपति, अमोघ रघुपति कर बाना। श्री हनुमान जी राम जी के बाण बनकर चले। यह जीवन एक पतंग, डोरी राम जी के हाथ, ऊपर उड़े। यह जीवन एक पतंग,
डोरी राम जी के हाथ। ऊपर उड़े, ऊपर उड़े या नीचे आवे, ऊपर उड़े, उड़े या नीचे आवे, ऊपर उड़े या नीचे आवे। वे मन मेरे क्यों घबरावे, वही वही गिरावे, वही उठावे, वही गिरावे, 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 वही उड़ावे, वही गिरावे, वही उड़ावे। श्री हरि खेल रहे तेरे संग, डोरी राम जी के हाथ। यह जीवन एक पतंग, डोरी राम जी के हाथ। यह जीवन एक पतंग, डोरी राम जी के हाथ। डोरी राम जी के हाथ, डोरी राम जी के हाथ। जिमि अमोघ रघुपति करवाना, जिमि अमोघ रघुपति करवाना। एही भांति चले हनुमाना, एही भांति चले हनुमाना। जल निधि रघुपति दूत बिचारी, जल निधि रघुपति दूत बिचारी। तै मैं नाक हो श्रमहारी, तै मैं नाक हो समभारी। तै मैं नाक हो श्रमहारी, देव मैं नाक हो समहारी। श्री हनुमान जी राम जी के बाण की तरह चले। अब एक और सुंदर संकेत आने वाला है। सोने का पहाड़ समुद्र के भीतर है, उसका नाम मैनाक है। समुद्र ने कहा, मैनाक राम जी के दूत के रूप में पवन पुत्र हनुमान जी जा रहे हैं, और मैनाक तुम पर पवन का ऋण है, पवन का ऋण है। पौराणिक आख्यान है। हमारे पुराणों में कथाओं के माध्यम से भी अद्भुत संदेश दिए गए। पहले इन पर्वतों के पंख हुआ करते थे। आप कल्पना करो, यदि पर्वतों के पंख हों तो कैसी भयावह स्थिति निर्मित हो सकती है। कब किस पहाड़ के उड़ने का मन हो जाए, कब किस पहाड़ के उड़ने का मन हो जाए, और उड़ने तक तो ठीक, उड़ते उड़ते कहां बैठने का मन हो जाए। तो ये पहाड़ उड़ते थे, और किसी भी आबादी वाले क्षेत्र में बैठ जाएं। ब्रह्मा जी को बड़ी परेशानी हुई कि हम एक एक करके बनाते हैं, इकट्ठे मिटा देते हैं। अच्छा, सचमुच जब समाज को कोई बिना सोचे समझे, देखो पहाड़ों के पंख होते थे, आंख तो होती नहीं थी। पहाड़ों के पंख होते थे, आंख नहीं होती थी। और कितनी अद्भुत बात, पंख थी उड़ने और बैठने की शक्ति, पर आंख नहीं थी। जिनके पास शक्ति तो होती है लेकिन विवेक की आंख नहीं होती, वे समाज को नष्ट करने का ही काम करते हैं। तब चिंता हुई ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी बुद्धि के देवता हैं। बुद्धिजीवी लोग निश्चित रूप से चिंतित होते हैं, पर कहें किससे? तो देवराज इंद्र से कहा, राजा के पास अपनी बात रखी।
तो देवराज इंद्र ने कहा कि भाई अब हमारे राज्य में तो सबको रहने का अधिकार है, ब्रह्मा जी आपने ही तो ये पहाड़ बनाए, जब सब आप नहीं बनाए तो आपके ही तो बनाए हुए हैं, तो ये भी तो आपके हैं, तो अब हम क्या करें। ब्रह्मा जी ने कहा कि हाँ हमने बनाए हैं और हमारे बनाए हुए ये रहें, हम और आपके राज्य में रहें। आप केवल एक काम करो, क्या, पहाड़ तो बने रहें, इनके पंख काट दो, इनके पक्ष काट दो। जिन पक्षों के कारण ये ऊपर उड़कर नीचे बैठकर लोगों को मिटा देते हैं, और पंख और पक्ष, पंख भी इधर उधर होते हैं, पक्ष में भी लोग इधर उधर होते हैं, कि जिन पक्षों के बल पर ये ऊपर उड़ उड़कर सृष्टि को मिटाते हैं, इनके वो पक्ष काट दो, पंख काट दो, ये बने रहें पर पंख ना रहें, ताकि समाज को हानि ना पहुंचे। ये जहां बैठे वहां बैठे, कोई दिक्कत नहीं। और सचमुच इंद्र ने वैसे ही किया, अपने वज्र के प्रहार से पर्वतों के पंख काट दिए, तब से पर्वत अचल हो गए, इनका नाम हो गया अचल। और जब अचल होकर एक जगह बैठ गए, किसी को नष्ट नहीं करते, तो हम पर्वतों की पूजा करने लगे। लेकिन एक सोने का पहाड़, उसका नाम मैनाक, उसके पंख नहीं कटे, आज तक नहीं कटे। इसलिए बाकी पर्वत तो अचल हो गए, पर सोना आज तक अचल नहीं है। अर्थ अचल नहीं है, पैसा अचल नहीं है। देखो, अब मैनाक ने सोचा कि हमारे पंख न कटें तो करें क्या, छिप जाएं, पर पहाड़ को कौन छिपाए। तो उसे लगा कि समुद्र से बड़ा कोई नहीं, तो समुद्र से कहा कि हमें अंदर आने दो, हम छिप कर रहना चाहते हैं, नहीं तो हमारे भी पंख कट जाएंगे। तो समुद्र ने कहा कोई दिक्कत नहीं, हमारे भीतर बहुत जगह है, आ जाओ। तो समुद्र ने तो स्वीकृति दे दी, पर लहरें भीतर न घुसने दें। आप विचार करो, ये बड़ों बड़ों को कठिनाई नहीं होती, बड़ों के भीतर तो बड़ी जगह है, लेकिन बड़ों की वजह से उतनी समस्या नहीं होती जितनी ये बाहर की लहरें भीतर नहीं घुसने देती। समुद्र ने कहा कि मैं तो स्वीकार करता हूं, आ जाओ, पर बाहर की लहरें, अच्छा समुद्र कितना बड़ा और लहरें कितनी छोटी छोटी, ये बड़ों बड़ों के यहां भी छोटे मोटे लोगों की समस्या है। बड़ों को कठिनाई नहीं, छोटे मोटे घुसने नहीं देते। तो मैनाक ने समुद्र से कहा कि अब बताओ हम क्या करें। समुद्र ने कहा कि भाई अब उनका विरोध तो हम नहीं कर सकते, वो हमारी लहरें हैं, तो कहीं पे फोर्स डलवाओ, दबाओ, किसका, हवा का। तब पवन से प्रार्थना की, और इसका अर्थ है कि जब जमाने की हवा साथ लग जाए तो प्रवेश मिला। तो आज समुद्र ने कहा कि पवन न होते तो तुम्हें सुरक्षित रहने को स्थान न मिलता, पवन के कारण तुम सुरक्षित हो। आज उन्हीं पवन के पुत्र राम जी के दूत के रूप में जा रहे हैं, इसलिए हमारी संस्कृति कृतज्ञता की संस्कृति है, तो उनको विश्राम दो, यही तुम्हारा धर्म है। देखो, दो तरह के शब्द आपने सुने होंगे, कृतज्ञता और कृतज्ञता। एक सज्जन कह रहे थे कृतज्ञ शब्द का अर्थ जानते हो? हमने कहा महाराज आप बताओ। तो बोले कृतज्ञ वो जिसे एक गिलास पानी पिलाओ तो ये सोचता है कि बदले में एक गिलास दूध न पिला दें तब तक हम इसके ऋण से उर्ण नहीं हो सकते, वो कृतज्ञ। एक गिलास पानी पीने के बदले में एक गिलास दूध जो पिलाना चाहे वह कृतज्ञ। और कृतज्ञ उसे एक गिलास पानी पिलाओ तो पानी पी ले, मौका लगे तो गिलास भी ले जाए। जिसे यह याद न रहे कि इन्होंने हमारे साथ क्या किया था वो कृतज्ञ है। जिसे यह याद न रहे कि इन्होंने हमारे साथ उस विपत्ति के समय क्या उपकार किया था, जिसे याद न रहे वो कृतज्ञ है। और जो किसी के किए हुए उपकार को सदा याद रखता है वो कृतज्ञ है।